आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल में ये जानने वाले हैं कि लड़की पहले तो आपको सच में पसंद कर रही है या नहीं, और अगर पसंद कर रही है तो उसके बाद उसको इम्प्रेस कैसे करते हैं, उसे पटाते कैसे, और अगर वो पट जाए तो उसे पहली डेट पर कैसे ले जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा ये। तो सबसे पहले देखते हैं कि लड़की पहले तो सच में आपको पसंद कर रही है या नहीं, जानते हैं। 3 पे सी लुक्स एट यू व्हेन यू आर नॉट नोटिसिंग। अब ये नोटिस कौन करेगा? कोई आपका दोस्त या आपके साथ कोई क्लासमेट है, कोई भी है। जब आप उन्हें नोटिस नहीं कर रहे तो भी वो आपको देख रहे हैं, ये एक अच्छा और बड़ा संकेत है, क्योंकि बार बार जो हमें देखता है कहीं ना कहीं वो हमें पसंद तो करता ही करता है, वरना बार बार देखने का कोई मतलब रह नहीं जाता। हाँ, आपकी दुश्मनी कुछ है तो अलग बात है, वरना वो आपको पसंद कर रहे हैं ऐसी संभावना बढ़ जाती है जब वो आपको देखते हैं लेकिन आप खुद उन्हें नोटिस नहीं कर रहे। नंबर 2 पे सी ट्रीट्स यू डिफरेंटली, वो आपको अलग तरह से ट्रीट करती है। अब ये आपको पता कैसे लगेगा? देखिए, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, सोसाइटी में, आसपास रहते नेबर है वो कोई भी, जब आपकी उम्र का कोई लड़का है या आपके जैसा कोई इंसान आप उनके आसपास आता है तो वो तुरंत अलग तरह से बिहेव करते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप आते हैं तो थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं, स्माइल ज़्यादा हो जाती है, आपसे कुछ बातें करने लगते हैं, अचानक से कुछ अलग ही एहसास आपको होने लगता है। आपको लगता है कि वो मेरी जितनी उम्र का है, मेरे जैसा ही उनके साथ संबंध है, फिर भी उनको तो कुछ ज़्यादा कोई भाव दिया नहीं, मुझे कुछ अलग ही ट्रीटमेंट मिल रही है। ये अलग ट्रीटमेंट शायद उनका पसंद करना हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर कोई ऐसा नहीं करेगा, हर कोई हर एक के साथ सेम होता है, लेकिन हमारा रिश्ता जिनसे खास होता है हम कुछ अलग ट्रीट उन्हें करते हैं। नंबर 1 पे सी गेट्स टची एंड फीली। हाँ, कई कई केस में ऐसा होता है कि वो ज़्यादा पसंद करने लगती है तो वो आपको काम के बहाने या कुछ भी करते करते आपको छूने की कोशिश करेगी, छू लेगी, ऐसे छू कर बुलाएगी। हर लड़के को नहीं बुलाते, आपको बुलाती, थोड़ी फील ही हो जाती है। आपके आसपास होने से बहुत ही अच्छा उन्हें फील होता है, वो कहते भी है अच्छा लगता है आप आसपास होते हैं। तो ये सब समझने की चीज़ है, लेकिन ये बातों बातों में हो जाएगी, ऐसे माहौल में हो जाएगी जहाँ पे आपको स्पेशल फोकस करना होगा, तब जाके पता लगता है। देखिए, ये 3 चीज़ें तो है, इसके साथ और भी चीज़ें हैं कि जैसे फैमिली फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाना, आपको कुछ अलग जगह पे इनवाइट करना, आपके आसपास नर्वस हो जाना, बहुत कुछ चीज़ें हैं। बॉडी लैंग्वेज भी देखनी पड़ती है, ये सब कुछ देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि लड़की आपको पसंद करती है या नहीं। क्योंकि हम कई बार जल्दबाजी कर देते हैं, सिर्फ सामने स्माइल किए हम बहुत ही आगे पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए अब देखते हैं कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाते हैं, लड़की को पटाते कैसे, कौन से तरीके हैं। नंबर 3 पे हेल्पिंग नेचर। जब भी आप लड़की को कोई कोई ना कोई बात पे मदद करते हैं, चाहे वो छोटी मदद हो या बड़ी, लेकिन तब जब वो आपको बुलाए या फिर किसी को भी ग्रुप में बैठे वो कहे किसी के पास ये मिल जाएगा क्या, क्या कोई मेरी ये मदद कर सकता है, मुझे इस मामले में किसी की हेल्प चाहिए, तब अगर आप आगे आते हैं तो ये हेल्पिंग नेचर उनको ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, लड़की अगर आपका ये हेल्पिंग नेचर किसी और के साथ भी देखती है तो उन्हें और भी अच्छा लगता है कि नहीं, ये लड़का बहुत ही अच्छा हेल्पिंग नेचर वाला है। तो ये नेचर के कारण वो अपने आप ही आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही अट्रैक्ट होंगे, धीरे धीरे आपका रिश्ता बनेगा और वो आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। नंबर 2 पे रेगुलरली अंडरस्टैंड गर्ल्स स्पीकिंग मेथड्स। देखिए, हर लड़की कुछ अलग तरीके से बोलती है, अलग बॉडी लैंग्वेज के साथ, अलग इंटेंशन के साथ कोई ना कोई बात कहती है। किसी के साथ किस तरह से बात करना अलग तरह से काम आएगा, किसी के साथ कुछ अलग तरह से। तो कहीं पर भी आप सुपरमार्केट में किसी को देख रहे हैं, लाइब्रेरी में देख रहे हैं, कॉलेज में, स्कूल में, सोशल फंक्शन में, कहीं और जगह पे, तो हर लड़की की स्पीकिंग मेथड आपको समझनी होगी।
क्योंकि स्पीकिंग मेथड से ही आप आगे बढ़ पाएंगे और अपनी मेथड के उनकी मेथड के हिसाब से आप अपनी मेथड को डाल पाएंगे और उनको इम्प्रेस करने का तरीका उस हिसाब से आपको बनाना होगा। जैसे लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बुक्स की बातें हो या उनकी बातें अगर कुछ गहरी एजुकेशन की है तो उस हिसाब से आपको बात करनी होगी, तब जाके वो गर्लफ्रेंड की और आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1 पे है नेटवर्क। देखिए, कोई भी हॉबी हो आपकी, पार्टिसिपेट कीजिए। आप चाहे काम बैंक में कर रहे हैं या इंजीनियर है आप, लेकिन आपको ड्राइंग का शौक़ है, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ है, तो उस कुछ ना कोई कम्युनिटी में जॉइंट हो जाइए, उस नेटवर्क में चले जाइए। इससे क्या होगा, उस नेटवर्क में कोई ना कोई लड़की होगी जो अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को पूरी कर रही है। वहाँ पे जो दोस्ती होगी हॉबी के थ्रू, वो बहुत ही अलग होती है। तो ऐसे में धीरे धीरे रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है कि आपने क्यों ये चुना, क्यों हॉबी ये है। कोई स्पॉट में आप जा सकते हैं, कुछ कहीं पर भी, वहाँ पे रिश्ता कुछ अलग ही बनेगा। आपकी हॉबी भी पूरी हो जाएगी, शायद गर्लफ्रेंड भी बन जाए। अब जानते हैं लड़की पढ़ चुकी है तो उसे पहली डेट पर कैसे ले जाते हैं, कैसे लड़के को इम्प्रेस कर सकते हैं अच्छे से। 3 पे है फिगर आउट व्हाट यू वांट। देखिए, जब भी हम डेटिंग लाइफ की बात करते हैं तो एक बात यहाँ पे आ जाती है कि हम कैसी लड़की चाहते हैं या कैसा लड़का चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम जीवन से, सामने वाले के साथ से क्या चाहते हैं। आप ऐसा भी चाहते होंगे कि सिर्फ टाइम पास करना है या सिर्फ डेट करके बातें करनी है, अपनी फ़िज़िकल नीड पूरी करनी है, या तो फिर डेट करके पूरी ज़िंदगी का साथ हमें चाहिए। तो आप चाहते क्या, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ यूज़ एंड थ्रो है तो फिर उस डेटिंग लाइफ में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो आपको पहले तो ये फिगर आउट करना ही करना है, ताकि डेटिंग जब करने जाए तब क्या कहना क्या करना ये आपको पता लगे। नंबर 2 पे है गेट रियलिस्टिक। डेटिंग जब भी हम करने जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों की डेटिंग इसीलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो रियलिस्टिक ना होने की जगह शो ऑफ करते हैं। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है वैसे, चकाचौंध दिखाते हैं। और जब सच कहने की बारी आती है तब बाद में रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि वो कहेंगे पहली डेट पे तो आपने ऐसा किया था। रियलिस्टिक बने, आपकी डेटिंग लाइफ सुधरेगी, अपने आप ही सुधरेगी। आप जहाँ बैठेंगे आपके साथ कोई लड़की या लड़का है, अपने आप वो डेट हो जाएगी, क्योंकि आप रियलिस्टिक हैं, आप झूठा दिखावा नहीं करते। हाँ, कभी कभी आपने बात छिपाई, आपको नहीं कहनी, वो अलग बात है, लेकिन रियलिस्टिक बनने से क्या होगा, सामने वाले को आप पे भरोसा बढ़ेगा और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नंबर 1 पे लिसन मोर। लेकिन हम तो डेट पे जाते हैं, इसका उल्टा करते हैं, स्पीक मोर। हम ज़्यादा ही ज़्यादा बोलते चले जाते। क्यों? क्योंकि सामने वाले को हमारी बहादुरी के बारे में, हमारे एटीट्यूड के बारे में, हमारे अच्छे स्वभाव के बारे में, हमने 4 लोगों की मदद की थी उसके बारे में, सब कुछ पहली डेट पे पता चल जाना चाहिए, ताकि बाद में आपको जानने के लिए कुछ रहे ना और आपको हाँ बोल दे वो। ऐसा एटीट्यूड, ऐसी सोच मत रखिए। सुनने की कोशिश करें वो क्या कहना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उनके बारे में पता लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई सुनने वाला मिल जाता है तो जैसे कि कोई सहारा मिल गया, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसीलिए इस तरह से आप अपनी डेटिंग लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। अपने आप से पूछिए आप क्या चाहते हैं, रियलिस्टिक बने रहे और ज़्यादा सुनिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी चीज़ें आप करते हैं। तो